बात है, जब पैसा लेती है, वो कमाई लेती है, तभी नहीं बुलाई, तभी नहीं गोली मरवाई। आजमगढ़ ज़िले के सरायमेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक गांव है पेड़रा। यहीं के रहने वाले थे राकेश, जो टाइल्स मिस्त्री थे और इधर उधर टाइल्स का काम करते थे। फूलपुर भैंसाडीह की एक महिला से उनका प्रेम प्रसंग हो जाता है, जैसा कि खबरों में बताया जा रहा है। और वो महिला 3 बच्चों की माँ थी। वहाँ पे ये आते जाते थे। उस महिला से इस कदर इनको प्रेम हो जाता है कि उस महिला को कुछ भी होता है तो ये लेकर उसको दवा दिलवाने जाते हैं। कहा जाए तो एक प्रकार से वहीं पे ज़्यादा समय वहीं पर बिताते थे। और उस महिला के पति से इनकी दोस्ती भी थी। और जो उस महिला का पति है, यानी इनका दोस्त, इनको ही बीते दिन गोली मार देता है। वो इसलिए कि उनकी पत्नी को ये घुमाते थे और इनका प्रेम प्रसंग था। और उस जो पति जिसने गोली मारी है, इनको बताया जा रहा है वो पहले से आपराधी किस्म का वो आदमी था और जेल में भी रह चुका है। पहले भी उसने जेल भी काट चुका है। ये उन्हीं का घर है। राकेश जी के घर पर आए हुए हैं। फ़िलहाल वो इस वक्त मौजूद नहीं है घर पे। उनके पास पड़ोस के कुछ लोग हैं। इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर राकेश जो है उनका संबंध कैसे हुआ, कैसे वो आते जाते। राकेश यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। इनको गोली मारी गई फूलपुर के भैंसाडीह में। हाँ। वहाँ कैसे आते जाते थे वो काम करने गए थे। अब वहीं से भाई पता ना कहाँ भाई कैसे बुलाया गया कि ना बुलाया गया कि कैसे भी आप वही जानेंगे। तो वहाँ जाके 6 महीना और 6 बजे राकेश की गोली मारी गई। अब बोला के मारे गई। अच्छा। बहाना करके। हाँ। चाची, एक चीज़ ये बताया जा रहा है कि जो आदमी इनको गोली मारा है उसकी पत्नी से इनका प्रेम प्रसंग था। हाँ था, मतलब सुन रहे हैं कि मतलब घुमाने फिराने ले जाते थे। हाँ। हाँ, वो तो रहा उथुआ में जेल में रहना है। उनकर पति जेल में रहना है तो घुमावे फिरावे के दर दवाई के करत रहना है। अच्छा, यानी पति, उस महिला का पति जेल में था, यही उसका देख रेख करते थे, आते जाते थे वहाँ। हाँ, वहाँ से अपन दर दवाई के लिए बताना है। छूटल तो वो हमारा गोली मरला है। हाँ। अच्छा, कैसे उस महिला से इनसे संबंध हो गया? वो ये पेड़रा के रहने वाले सरायमेर थाना क्षेत्र का अंतर्गत ये गांव आता है और फूलपुर का तकरीबन 18-19 किलोमीटर का रेंज है। वहाँ कैसे पहुँचे? अब वो भाई काम धंधा करने वाला है, अटाई लगाते हैं। अब काम धंधा करते हैं। अब आस-पास में भाई पता नहीं, अब वही दोनों जानेंगे। अब हम लोग कहाँ जानेंगे? हम तो बेटा कामे पे जाता है, काम करने जाता है। अब फोन में बात पता कहाँ करता है, कहाँ करते मेरा दोस्त है, मेरा यार है, मेरा काम वाला है, यही कहते हैं। अच्छा, घर वाले तो पूछते जरूर होंगे चाची कि कहाँ? सब पूछते हैं। मेरा काम वाला, मैं वो दोस्त फोन किया, वो दोस्त फोन किया है, मेरा काम वाला, मेरा मालिक फोन किया है, टाई वाला किया है, यही कुछ बोलते थे। अच्छा, ये चाची इनकी शादी हुई थी राकेश की? नहीं, शादी नहीं हुई थी। 28 साल की उम्र है। हाँ, उनकी उम्र है। और उस महिला के 3 बच्चे थे, तो इसका मतलब हमें लगता है 35-30 साल से ऊपर रहा होगा। उनकी उम्र अब वही जानेगी। अब हम लोग का अपने बच्चे की उम्र हम जानते हैं, अब उनकी उम्र का हम जानी। अच्छा चाची, एक बात और, ये इधर उधर हम लोग भी घूमते रहते तो पता चलता है कि जो कमाते उमाते थे वो भी उसी के ऊपर उड़ा देते थे। हाँ, उड़ाते हैं। वो सारी कमाई उड़ाते हैं, तभी ना उनके पास में जाते हैं। ऐसे कौन बिना फायदा कायदा कोई नहीं बिगाड़ेगा। जब वो लेती है तभी बुलाती है, हर जगह पर हर मौका पर वो काम करते हैं उसका। तो वही बात है, जब पैसा लेती है, वो कमाई लेती है, तभी नहीं बुलाई, तभी नहीं गोली मरवाई। अच्छा, उसने मरवाई? मतलब उसका पति मारा। उनका पति मारा। अच्छा, क्या राकेश कभी उसको लेकर इधर भी आए थे कभी? नहीं, कभी नहीं लेकर आया। नहीं, ये बात हम कभी नहीं लेकर आया, यहाँ पर नहीं आया लेकर। अच्छा, राकेश जो है जिनको गोली मारी गई है, बताया ये जा रहा है कि उससे काफ़ी दोस्ती थी उसके पति से, जो महिला भाई से दोस्ती थी। अच्छा, पति से दोस्ती नहीं, उनकी भाई से दोस्ती थी। हाँ। उनका भाई इनके साथ काम करता था, तो आने जाने में तो उनकी बहन से हो गया कोनो में दोस्ताना हो गया। अच्छा, यानी कि जो महिला है हाँ। उसके भाई से इनकी दोस्ती थी। हाँ, और उनके भाई के जरिए ये वहाँ तक पहुँचते। हाँ, वहाँ तक पहुँचने। ये आते जाते रहे होंगे वहाँ पे, उसके वहाँ रुकते रहे होंगे। धंधा करत हूँ। अब जहाँ मर्जी जाता हूँ, काम धंधा करत धरत हूँ। अब कहाँ ओकर भाई के लेके जाता हूँ कामे पे, कहाँ कैसे का होता। अभी ये कुल हुए भाई साहेब, अब कावन हुआ है। तो वहीं पे फिर धीरे धीरे वहाँ पे रुकते रुकते उस महिला से प्रेम हो गया इनको। अब भाई इतना बता सकल कि प्रेम भयल कि ना भयल, कि बहन हर प्रकार का मनई व्यवहार करला ना भैया, कि बहन बनवना है कि कैसे तमन का कहना है। अब वही जानी, ऊपर वाला जानी। अब हम लोग तो जो मौजूद ना रही। चाची, तो बतिया सही है, लेकिन जो चल रही है बातें वहाँ भी तमाम यही चल रही है कि महिला से प्रेम पर प्रशासन भी कहा है कि उस महिला से इनका संबंध था,
हाँ भैया, तब इतना ना न जान पावर गए हम लोगन, इतना जानकारी रहा तो काहे के। अरे यार ये ना ये चाची हरी नहीं जेकरा गाँव में जात हूँ तो जानबे करी। हाँ, और जब हमारे गांव में क्यों ना आवत था तो हम लोग का जानब कि का होता का ना होता। जब लड़का जात हम कामे पे जात है, पहुँच गए ना उनके गांव, तब उनके गांव को मनाई जानिए ना कि लड़का कब आवत था कब ना आवत था, कहाँ जात था कहाँ ना जात था, तो वही के गाँव को गवाही दे सके ना। नहीं अच्छा बताइए, जाते थे बताते भी नहीं थे। तो हम लोग तो जानते हैं कामे पे जाते हैं। अब मम्मी पूछते हैं कहाँ जाते हैं, कामे पे जाते हैं। तो यहाँ के लोग का जाने के कहाँ जाते हैं। अच्छा आप कौन हैं इनके? हमारे चाची हो और बगल घर अच्छा है। आप चाची हैं। हाँ बगल घर और पीछे ज्यादा घर है। हाँ। इनके घर के सामने क्यों अच्छा घर नहीं है। गोली जो उनको मारी गई कब, दिन के वक्त मारी गई थी या रात होता? अभी हो ना पता। अब हम लोगों कैसे दिनवे में तो 6 बजे यहाँ 6 बजे जैसे गांव को मनाई मोबाइल में लिया के हम लोग के देखो ने, उनके मम्मी के देखो ने, हम लोग के पता ना चला कि कब की गोली मार गई। अच्छा जब गांव की मनाई मोबाइल लिया के देखो ने कि तुम्हारे बेटवा की गोली मार गई। हाँ। चलो वहाँ थाने पर बुलावा है। अच्छा चाची ये बताइए, दूसरे के मेहरारू इस तरीके से घुमा रहे थे और ये भी ये जानते थे कि वो जो इसका पति है वो साला जेल में भी रह चुका है, अपराधी किस्म का वो आदमी है, तो उससे बच के रहना चाहिए। बच के रहना चाहिए। बाकी अब का करबा भैया, अब का कहल जाए। अच्छा कितना, हाँ बहनी तनकी तो ही बताओ, का बहनी तोरे हथवा में कैसे घाव लग गए? औरत गलत थी, गलत बना दी, पैसे करतर पैसा ले लेकर अपने भाई को छुड़ाई जेल से। अच्छा। फिर अपने पति को छुड़ाई जेल से रुपया लेकर। फिर आया देखा कि अपना कि आते जाते हैं उसके नज़र में गलत दिखा होगा, तब गोली चला दिया। अच्छा उधर जाइए आप। वो जो महिला थी उसका भाई और वो जो महिला थी उसका भाई और पति सब जेल में थे, जेल में हाँ रहते थे? दोनों भाई उसका पति जेल में रहते थे। तो ये जो कमाते माते थे उसी को दे देते थे? हाँ दे देते थे कमा कर। ये मामला है। देखिए मामला यही है कि जो बताया जा रहा है, ये बात सही बताई जा रही है कि ये जो कमाते उमाते थे उस महिला का जो पति था उसका भाई जेल में थे और उसी को छुड़ाने के लिए वो महिला इनको यूज कर रही थी, इनसे पैसे ले रही थी। अब उसी में इनको प्यार हो जाता है, लेकिन जब वो जेल से उसको छुड़ा देते हैं तो फिर वही इनके ऊपर गोली चला देता है। गोली चला देता है। हाँ विश्वासघात किया। विश्वासघात किया। यही किया। लेकिन ये भी तो उसकी बीवी को पटा लिए। अब का करे, जब भाई बिना फायदा कैदा क्यों ना बिगाड़ी। सही कहा था। जब हमें फायदा मिले तबे हम अपन कायदा बिगाड़ब। वही कुल बात है। जब अपन ओके फायदा मिला तब ना अपन रुपया गंवले, माई दादा के छोड़ले, सबके घर द्वार छोड़ले। अच्छा पैसा वैसा यहाँ नहीं देते? नहीं पैसा सा कम में देते रहा ना, दे खड़े उतना ना दे। वही हाँ काम चलाऊं। काम चला। हाँ मतलब चाची जो कमाते थे वो बस वही उनको इतना ही घर पे देते थे कि बस घर चल जाए। हाँ हाँ बाकी जो भी हाँ वही का कमा के देते रहना उसी महिला को। हाँ वही महिला को देते रहना। 1 लाख 2 लाख का ठेका लेते रहना, वही का कमाई के देते रहना। हाँ यहाँ का खर्चा देखते न रहना। अपने भाई के अथवा भाई के छोड़वले, आदमी के छोड़वले, आया पर कमाई कुल सारा ले हले और फिर गोली मरवाई दे हले। फिर तो को चाची बतावा, पैसों गए और तनकी भर गोली अगर बगलियान होते तो जानो गए रही। जान चल जात। 2 मिला रहना, 2 जने रहना। अच्छा हाँ मतलब कि एक लेके 3 ठे रहना है। गोलियां मार, एक ठे गोली मारे वाला, 2 ठे पकड़े वाला रहना है। वो तो वहाँ जनता जौन रहल मतलब हालत हो हाथा बाही करे में, तब लोग जुट गई ना, तभी भी फिर भी गोली पटका में तभी फिर भी गोली मार डाला। अच्छा वो लोग जो 2 लोग थे जो गोली चलाने वाले थे? हाँ नहीं वो मतलब चलाया तो एक ही चलाई का इनका जो संबंध था उनका पति चलाया। पति ने गोली चलाई। हाँ 2 जने क्या वो लेकर आया है। हाँ 3 लोग थे। हाँ 3 मिला। अच्छा जब उनको गोली मारी गई तो वो औरत इनके गाड़ी पर ही बैठी थी? बताया जा रहा है गाड़ी पे थी। गाड़ी पे ले? हाँ तो मतलब तब हाथा बाई हुए तो मतलब उतर गई गाड़ी से। अब ये भी गाड़ी लेकर आया। अब यही तो सुना है हम लोग ना, वहाँ पूरा पता वहाँ पर मिलेगा। अच्छा एक बात, उसकी माँ की हमने वीडियो देखा, उसकी माँ कह रही थी कि हमारी बेटी को दवा लिवाने जा रहे थे। दवाई हम भी सुने कि हाँ दवाई लेने, क्योंकि पति मारा था तो मतलब वो पता भाई फ़ोन किया कि कौन फ़ोन किया कि मतलब इसे दवाई दिया दो, तब ये दवाई लेके जाने तो रास्ते में ये मिल गया। ये सारी बातें जब काफ़ी दिन से चल रही थी तो उसकी माँ को तो पता ही रहा होगा। उनकी माँ के पूरा पता है मामला क्या है। हाँ वही घर में खाता है, रहता है, रुपया पैसा देता है, माँ नहीं देखेगी। अब हमारा लड़का हमके नहीं देता है, हम कहते हैं तेरी इतनी कमाई है तो तुम नहीं हमके दे कमाई, तो कहता कि पैसा नहीं मिला है, नहीं मिला है, नहीं देंगे, हमारा खर्चा हो गया। तब हम
छपिया रहे हैं कि मेरा बेटा कमाता है कहाँ धरता है। तो उनकी माई की गिन गिन देता तो वो जानती है कि मेरा खर्चा, मेरा बेटा का, मेरा दामाद का, मेरी बेटी का खर्चा चलाता है वो। उसकी माँ कह रही है हमें कुछ पता नहीं, बस केवल उसको तबीयत खराब थी इसीलिए हम बोले कि दवा लेने चले। जो चोर चोरी करेगा तो वो थोड़ी कहेगा मैं चोरी करके आया हूँ। माई के पूरा पता है, वहीं खियाती है पियाती है, वहीं रहती है। ओके तो पता रहा है वही पक्का। हाँ ओकरे मतारी के पूरा पता है, पूरा कमाई लेती रही है राकेश का। औकात में खाली दवाई करावे लिए नहीं पूरा कमाई लेती रही है, पूरा कमाई लेती रही है, धरती रही है। अब पता रहा है ओके, यहाँ पर सब गए रहल पूछबो कैले कि अपने बेटी के संभाल लो। बाकी हाँ अपने बेटी के संभाल लो या अथवा हमारे बेटा के अब यहाँ सब अथवा कहले कि नहीं हमारे बेटा के अथवा कह दा अथवा रे उ तबो न मानली। हाँ कहे नहीं तो आवत खाली दवाई लेके जात है बस। मतलब यहाँ के लोग जाते हैं कि अपनी बेटी को आप समझा लीजिए, लड़का ऐसे ऐसे कर रहा है, वहाँ पे लड़की कर रही है, लेकिन फिर भी वो नहीं मना किया। नहीं मने ना कहला, कमाई पावत रही ओके अच्छा रहता रहे। ना वो मानी और ना ये माने। नहीं अपने लड़का के दिन बच्चन के अपन जियावत रही इनका कमाई लेके। और पति जेल में। आप पति जेल में रहल है। पति का पूरा फायदा इनसे उठा रही थी। हाँ हाँ पूरा कमाई सारा लेती रही है। राजा जी पति का पूरा फायदा पति का पूरा फायदा इनसे उठावत रही है। हाँ पूरा कमाई उठौले की हाँ। अब बतावा चाची, अब तनकी भर गड़बड़ाइए ना तो फिर बेचारू के दुनिया में आज न रहा होते। ना भैया सही है भैया, वो तो अच्छा वो तो कहा कि जनता जुट गई कि बचत आई गल उतना, नहीं तो का कैले तो क्यों घर से हम लोगन का कैले कुछ ना कह पाए। मतलब बहुत समझाने बुझाने न लोग। अरे मतारी बहुत शासन लगौनी, बाकी ऊ शासन ना लगौले, ऊ शासन लगौले तो ऐसा काम ना भइल। मतलब काफी दिन से ये मामला चल रहा था। हाँ जब माई पैसा ना पाते नहीं खोजत रहनी रही हुई मम्मी उनकर कि पैसा का करेले तब कहा कि दोस्त के छोड़ावत है। लेकिन ओकर माई इतना सफाई से कहते कि मेरी बिटिया की तबीयत खराब रही, हम वही कहे कि ले चला जाए दवाई के। दवाई लेवे गई कमाई अपन पावत रही है ओके अच्छा लगत रहा कि भले वो ओकर आदमी ना है, एकर कमाई अपन ले लेके सारा अपन धरती रही है ओके मजा रहत रहा है तब न अपन धरती रही कमैया। अच्छा कहीं ये महिला का तो फिर जब पति छुटका है कहीं इसका हाथ नहीं तो कि इसको गोली मरवा देते हैं, हमारा पति तो आ गया पैसा वैसा ले का पता भैया का पता, अब वो कर ऊपर वाला जानी हम लोगों के काम आला। जो हमारे वो लड़का रेखा। अच्छा आप लोगों को कब पता चला उनको जब गोली लगी तो किसने बताया आप लोगों को? हम लोग का हमारे गाँव का एक था। अच्छा डब्बू पे गोली लगी। हाँ मतलब डब्बू मतलब वहाँ से उनका रिश्तेदारी वहाँ से फोन आया तो डब्बू हमारे जेठ का लड़का हुआ वो आके कहना चाची ऐसे बात है रख के इसको हो गई। तब यहाँ से सब लोग तब यहाँ से गए प्रधान सब लोग गए वहाँ तब फूलपुर। अभी कैसी हालत है उनकी, ठीक है? हाँ ठीक है, थोड़ा ठीक है रहेगी। अब क्या करेंगे, अब ठीक रहना ठीक है, हाथ पकड़ के अब भाई दौड़ना पड़ेगा। अब तो वो काम करना है आजमगढ़ तो हर फूलपुरी कुल तो एक ही करना पड़ेगा ना। अभी ना उनके घर वाले सब वहीं पे हॉस्पिटल। हाँ घर वाले सब है वहीं पर। ये देखिए यहीं के राकेश रहने वाले थे जिनको गोली मारी गई है। सब हम लोग अच्छा पिजाई हो गई है। कहीं हम लोग फुटवा ना जाए, हम लोग फुटवा जगह। अब ऐसे मामलों में ज़्यादातर यही हो रहा है, या तो प्रेम प्रसंग के मामले में लोग मारे जा रहे हैं या पैसे के विवाद में मारे जाते हैं, लेन देन में नहीं इधर उधर होता तो उसमें फिर मारे जाते हैं, या फिर ज़मीनी विवाद में लोगों को इस तरीके से जान से मारा जा रहा है। बताया जा रहा है काफ़ी दिन से उससे संबंध था उस महिला से, और कमाते जो थे अच्छा खासा ठेका लेते थे लाखों रुपए का, और जो कमाते थे उसी महिला को दे देते थे। घर वाले काफ़ी समझाए बुझाए लेकिन इन्होंने नहीं माना। उसके पति को भी जेल से छुड़वाए, उसके भाई को भी जेल से छुड़वाए, और फिर उसी के पति ने इनको गोली मार दी। फिलहाल वो अभी हॉस्पिटल में है। गोली बस हाथापाई में पटका पटकी में इधर उधर हो गई और गोली सीने में ना लगकर उनके बाँह को चीरती हुई गोली निकल गई है। जरा से इधर उधर हुई होती तो इनको बचाना मुश्किल हो जाता। हमारा बस खबर दिखाने का मेन उद्देश्य यही है कि लोग सावधान रहें, ऐसे चक्रों में ना पड़ें, नहीं तो पैसे से भी हाथ धो देते हैं और अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो देते हैं। फिलहाल दोनों उसमें बताया जा रहा 3 आरोपी हैं। 2 आरोपियों को पुलिस ने इनकाउंटर करके गिरफ्तार कर लिया है और उनको जेल भेज दिया है। बाकी राकेश जिला अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं। क्या कहेंगे आप लोग कमेंट में ज़रूर अपनी जवाब दीजिएगा। ऐसे मामले आए दिन हमारे देश में होते रहते हैं। कहीं किसी को गोली मार दिया जा रहा है तो कहीं किसी का गला काट दिया जा रहा है, कहीं किसी का ड्रम में भर दिया जा रहा है। आप देख ही रहे हैं नीला ड्रम वाला कांड देखे थे ना, पत्नी अपने पति को ही चुनवा दिया। फिर वह उधर देखिए राजा रघुवंशी को
शादी के बाद हनीमून मनाने जाती है, पहाड़ी से ठेलवा के मार देती है उनको। फिर अभी की एक खबर है, मक्के के खेत में मार के कटवा के फेंकवा दी पत्नी ने। कहाँ जा रहा हमारा देश? फिलहाल जल्दी ये ठीक हो जाएं, यही हम लोग चाहते हैं। बाकी अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।